दोस्तों इमेजिन करो आपके पास 500 जानवरों का शेल्टर है और अचानक से एक साथ 8 में से 6 पैरावेट छोड़ के चले जाए, डॉक्टर नहीं है, आपकी हालत क्या होगी। या फिर 18 से 19 ऊंट आपको कहीं और शिफ्ट करने हैं, बाहर पूरे ट्रक्स लगे पड़े हैं आपके शेल्टर के बाहर, और जो बंदा ले जाने वाला था, जो कि खुद अकेला एक्सपीरियंस बंदा था, वो बोलते मैं नहीं ले जाऊंगा, और ऊंट गाड़ी में बैठे हैं, क्या हालत होगी। मेरे साथ हुई है। तो आज वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाय पे चर्चा अमन, कॉफी पे चर्चा अमन के साथ। और ये कहानी उस समय की है जब मैं गुड़गांव का मैनेजर था, फॉर्मर मैनेजर। घस के काम किया, खून पसीना मेहनत लगाई, लोगों को कदर नहीं हुई दोस्तों, लोग नमक हराम होते हैं। तो मैंने सोचा आज उस अपनी कहानी जो कांड मैंने किया वहां पे, वो बता के व्यूज कमा लो, क्योंकि लोग तो नमक हराम है, वो तुम्हारी कदर करे ना करे, आप तो करोगे कहानी सुन के। तो ये कहानी आज से 2 साल पहले, यानी कि मार्च 7 से 8 तारीख को थी, 2022 का। 2 फरवरी 2022 को मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से छोड़ के, एक छोटा सा एनिमल शेल्टर है 20 जानवरों का, गुड़गांव शिफ्ट हुआ, जो 500 जानवर का शेल्टर था। 30 की स्टाफ थी, पैरावेट्स, वेट्स, एम्बुलेंस, सारी चीजें थी वहां पे। 2 फरवरी 2022 को मैंने ज्वाइन किया। ये बात है 7 से 8 मार्च का, एक महीने बाद। हमारे शेल्टर में 17 से 18 से 19 ऊंट आए थे, स्लॉटर होने जा रहे थे। पुलिस ने रेस्क्यू किया, हमारे शेल्टर छोड़ के गए। अब उन ऊंटों को, गुड़गांव में ऑब्वियसली हरियाणा है, ऊंट है राजस्थान के जानवर, तो हमको उनको राजस्थान दूसरे स्टेट शिफ्ट करना था, उनकी भलाई के लिए। जहां पे हम उनको शिफ्ट कर रहे थे वो उन्हीं के लिए बना गया सेंचुरी था। तो हमारे शेल्टर, सुबह सुबह की बात है, 7 तारीख मार्च की, मुझे बहुत डेट याद होता है मुझे। 7 मार्च को हमारे शेल्टर के बाहर 2 बड़े बड़े ट्रक्स लगे। हमारे शेल्टर में 8 पैरावेट्स थे। डॉक्टर उस समय नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर, मैं आया तो डॉक्टर ने छोड़ दिया, एक महीने में कुछ हुआ था बट उन्होंने छोड़ दिया। तो हमारे पास डॉक्टर नहीं थे, 8 पैरावेट्स थे। तो उनमें से एक पैरावेट राजस्थान का था, वो ऊंट संभालना जानता था, तो वो जाने वाला था। तो ऊंट भराए गए, जो ट्रक है उसमें भरे गए, उसमें उनका खाना रखा गया, पानी रखा गया। और वो पैरावेट इसलिए जा रहा था ताकि बीच बीच में, क्योंकि दूर रास्ता था ना, तो खाना पानी ऊंट का चेक कर सके, उनकी देख रेख कर सके, सब चीज हो रहा था। सुबह की बात है, ऊंट क्रेन के थ्रू जा रहे थे ट्रक्स में, और वो जो पैरावेट है वो पीछे काउ शेड्स में बैठा था, उसका सेक्शन वो था, वो गाय संभालता था। तो हमारी एक वॉलेंटियर आई थी, पुराने डॉक्टर नहीं थे हमारे पास, एक नए डॉक्टर नए नए आए थे, ज्वाइन हुए थे, वो भी 2-3 दिन हुआ था उनको। तो एक वॉलेंटियर आई थी, तो मैं वॉलेंटियर को पीछे, वो वॉलेंटियर भी बहुत बड़े शेल्टर की मैनेजर रह चुकी है, वो यहाँ वॉलेंटियर करने आती थी। तो हम पीछे गए, तो वो जो बंदा जाने वाला था पैरावेट, मतलब अनप्रोफेशनली तरीके से बैठा हुआ था, लेटा हुआ, सोया, जो भी है। तो ये जो वॉलेंटियर थी, उनका उनके उस पैरावेट के साथ लड़ाई हो गया। अब मैं आपको बता दूं, हमारे जो शेल्टर था उसमें से 8 में से जो 6 पैरावेट वो राजस्थान के थे। तो इनकी बहुत गंदे से लड़ाई हो गई, वॉलेंटियर और उस पैरावेट की। तो इस पैरावेट ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, और वो जाके अपना सेक्शन छोड़ा। वो वहां हॉस्पिटल में उनकी कोठी होती थी, उनका रूम होता था, वो चला गया। और जैसे वो गया, उसके बाद जो 5 पैरावेट्स राजस्थान के थे, ग्रुपिज्म दोस्तों, जो ग्रुप होता है इनका, वो सब अपना अपना सेक्शन छोड़ के वो सब रूम में बैठ गए। अब मैं हड़बड़ा गया, मुझे 1 महीना हुआ था पता, और मैं 20 जानवर संभाल के आया था। ऊंट तो छोड़ दो, वहां पे सुअर भी होते थे, वो सबका मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, और 1 महीने का सोच सकते हो कितना एक्सपीरियंस, उतना रहा नहीं था मेरा। मैंने जाके उससे, पैरावेट से रिक्वेस्ट की कि चलो तुम्हारी लड़ाई हो गई इस वॉलेंटियर से, वो अलग बात है, लेकिन जो जानवर राजस्थान जा रहे हैं उनको क्यों तुम तकलीफ दे रहे हो, 18-19 ऊंट मायने रखते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो है करके उसने बहुत किया मुझे। और मुझे, आपको पता होगा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो मैं चिड़चिड़ करके वहां से निकल गया। फिर ये वॉलेंटियर जाके उसने उसको सॉरी बोला, उस बंदे को, कि चल मेरी गलती थी, जो भी है ऊंट को लेके जाओ। वो नहीं जाऊंगा बोल दिया, और उसके साथ सारे पैरावेट्स बैठ गए कमरे में, और पूरा हॉस्पिटल का काम छोड़ दिया, केवल 2 पैरावेट्स काम कर रहे थे। अब मुझे गुस्सा आया, तो मैं हड़बड़ा गया कि अब ऊंट के साथ जाएगा कौन, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक और हेड थी, और इत्तेफाक देखो, आयरनी देखो, उन हेड के पापा की डेथ हो गई थी उसी टाइम। तो वो ऑब्वियसली शेल्टर आ नहीं सकती थी कि वो आ जाए तो मैं ऊंट के साथ चला जाऊं, मैं नहीं जा, शेल्टर में छोड़ ही नहीं सकता था। मैंने एक एक बंदे को लिटरली शेल्टर के, फिर गांव के, लिटरली वो छोटा सा गांव था, मैंने गांव के
बहुत सारे बंदे को पूछा, प्लीज आप चल दो, आप चल दो, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा, जो भी चीजें लगेंगी सब मैं दे दूंगा, बट आप चले। किसी ने नहीं बोला। मेरा सुपरवाइजर था, बड़ा गाय के जैसा सीधा। मैंने उनको बोला कि आप चल दो क्योंकि मैं नहीं जा सकता। वो बोले सर वो बंदा गुड़गांव दिल्ली से बाहर नहीं निकला, कुएं का मेंढा गया और आज भी नहीं निकला है। वो बोलता है सर जिंदगी में मैं कभी बाहर नहीं गया हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। मैंने बोला ट्रक में बैठना है, जाना, और बस से बैठ, मैं सारी चीजों का जुगाड़ कर दूंगा, बट प्लीज आप जाओ। नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोल दिया कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था और अंदर से रोना भी आ रहा था। ये उस समय की बात है जब मैं इनएक्सपीरियंस था, 1 ही महीना हुआ था दोस्तों, तो मुझे रोना भी आ रहा था। अभी सेम चीज होती तो फिर तो अलग ही बात था, बट उस समय की बात है तो मुझे रोना भी आ रहा था, बट ऑब्वियसली रोना नहीं दिखा सकता। बहुत परेशान हुआ उस शेल्टर में स्टार्टिंग के 3-4 महीने। एनीवे, मैंने सब तरफ देखा, अंधकार ही दिख रहा है दोस्तों, कोई जाने को तैयार नहीं ऊंट को लेके। मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। और जैसे मैंने ये बोला, मेरे सुपरवाइजर ने देखा, वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं आप मत जाओ, मैं जाऊंगा। और वो बंदा आज भी, मैं किसी उस शेल्टर में किसी को मानू ना मानू, इस बंदे को मैं बहुत मानता हूं। वो बंदा अपना घर से कपड़ा लेके आया और जिंदगी में पहली बार दूसरे स्टेट गया है। तो वो गए, ऊंट लेके सब चले गए। वो उसके बाद वो उस दिन का बात खत्म हो गया, शाम तक की बात थी, 6-7 बजे बात खत्म हुई। मैं गया अपने कमरे में, सब अपने अपने कमरे में, बात उस दिन खत्म हुई। नेक्स्ट केस तो अगले दिन हुआ दोस्तों, जब मैं सुबह 8-8:30 बजे शेल्टर वापस आया। सबका ड्यूटी टाइम 8:30 बजे होता है, तो मैं थोड़ा 10-15 मिनट पहले आ जाता था स्टार्टिंग में। तो कोई नहीं आया था। 8, 8:30, 9, 9:30, 10 बजे तक एक पैरावेट अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। डॉक्टर भी आ गए थे और 2 पैरावेट बस आए थे 8 में से। 6 लोग कमरे में थे जो राजस्थानी थे। बेसिकली इनका ग्रुप था। तो मैं गया, मैंने और गया हूं और गुड़ 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 हुक्का पीते बैठे थे। अब मैं गया तो मुझे और ज्यादा गुस्सा है इनको हुक्का पीता देख के। मैंने बोला आप लोग को काम नहीं करना क्या करके? बोलता है नहीं नहीं हमको, सारे के सारे बोलते हैं नहीं नहीं हमको काम नहीं करना। मैंने बोला कल ऊंट की बात थी, वो खत्म हुआ। जिस लड़की के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई उसने सॉरी बोल दिया। अब 500 जानवर है, बीमार जानवर है तुम्हारे हॉस्पिटल में, इंसानों की नहीं तो कम से कम जानवरों की सोचो। और मैं मैम को फोन लगा रहा हूं ना, उनके पापा की उधर डेथ है, वो भी ऑब्वियसली आ नहीं सकती। मैम ये कोई नहीं आ रहा, बाहर नहीं निकल रहा, ऐसा वैसा करके। तो मैम भी एकदम उधर, वो भी अपने टेंशन में। तो मैंने इनको बोला कि आ जाओ, जानवर है, फलाना है, ढिमका है, प्लीज आके जानवरों की भलाई के बारे में सोचो। और देखो दोस्तों, मैं ऐसा बंदा हूं, अगर मैं तुमसे चिढ़ गया, मैं ग्रजेस रखता हूं, मैं दुश्मनी रखता हूं, मैं ऐसा नहीं माफ करो आगे बढ़ो। अगर मैं झुकता हूं, मैंने उस शेल्टर में लोगों के सामने झुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि जानवरों, मेरा भले तुमसे बन नहीं रहा था, पैरावेट हो जो भी हो, बट तुम जानवरों के लिए कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने झुका हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम काम नहीं करेंगे करके। अब मुझे और ज्यादा गुस्सा है, मैं और चिड़चिड़ करूं। तो जो 2 पैरावेट थे उनमें से एक सीनियर पैरावेट थे, वो बोले सर आप एक काम करो, आप बाहर जाओ, मैं इनसे बात करता हूं। वो उनसे बात करने गए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। अब मेरा पारा और ज्यादा बढ़े, बहुत ज्यादा मैं चिढ़ गया। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मुझे 1 महीना हुआ था, 20 जानवर का शेल्टर, 2 की स्टाफ संभाल के मैं आया था 500 जानवर के शेल्टर और 30 की स्टाफ में। अभी मैं भले कहानी आपको हंस हंस के बता रहा हूं, बट उस समय मेरी फटके 74 हो गई थी। अब मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने मैम को कॉल किया, मैम ये नहीं मार रहा है, मैं सारों को एक के साथ एक निकाल रहा हूं। मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, क्यों चला, कैसे चला। मैंने सीधा बोला मैं 6 के 6 पैरावेट्स को एक साथ निकाल रहा हूं। 1 हफ्ता शेल्टर कैसे चलेगा वो मैं मैनेज करूंगा। 500 जानवर मायने रखते हैं दोस्तों। तो मैंने ये जो 2 पैरावेट थे उनको बोला गाय का आप संभालना, कुत्ते का मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे कुत्ते में एक्सपीरियंस है, कुत्तों का ट्रीटमेंट मैं कर सकता था, कुत्ते का मैं देखूंगा। पर डे के हिसाब से मैं बाहर से 1 या 2 पैरावेट बुला लूंगा, 1 हफ्ते में नए पैरावेट्स में ज्वाइन करवा लूंगा। बट मुझे ये 6 पैरावेट्स अपने शेल्टर में नहीं चाहिए। मैम को मैंने कॉल किया, मैं निकाल रहा हूं। मैम ने बोला ठीक है जाओ निकाल दो। अभी मैं इतने कॉमेडी के साथ बता रहा हूं, उस समय की हालत मैं जानता हूं मेरी कैसी थी। तो मैं गया हूं कोठी में, अम्मा वहां पे खाना बना, एक बूढ़ी अम्मा थी जो वहां पे मैस चलाती थी, सबके लिए, स्टाफ के लिए खाना बनाती थी। मैंने अम्मा को बोला अम्मा ये अराउंड 11:30 बजे सुबह की बात है, 1 बजे तक इनको भर पेट खाना खिलाओ, शाम का खाना ये यहाँ नहीं खाएंगे। और मैंने इनको जाके बोला खाना खाओ पेट भर और निकलो सारे के सारे। एक्चुअली ये मेरे शब्द थे, ऑब्वियसली जो देख रहे हैं वो देख ही रहे होंगे,
तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो बता देना। तो मैंने बोला ठीक है तुम जाओ और मुझे तुम शाम तक अपने शेल्टर, मेरे शेल्टर में नहीं दिखने चाहिए। और मैं वहां से वो बोल के निकल गया। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तो मैं बड़े एकदम मजाक से बोल रहा हूं, उस समय कंडीशन मेरे दिमाग की कैसी थी मैं जानता हूं। और इनका ये क्या रहता था पता है, 20 जानवर संभाल के आए, 20 से ज्यादा जानवर तो हमारे एक सेक्शन में होते थे। मैं बोलता था होते थे, फिर भी तुम्हारा हेड मैं हूं। एनीवे वो बात, वो दूसरी कहानी है, उसकी कहानी में अगली। और कैसे मुझे परेशान किया है कुत्ते को, कैसे बहुत परेशान किया गया मुझे 3 से 4 महीने, वो अलग कहानी है। व्यूज एक ही वीडियो में थोड़ी ना बता दूंगा सबको, अगले वीडियोस में भी बताऊंगा दोस्तों। XYZ एनजीओ था गुड़गांव का, नाम नहीं लूंगा कॉपीराइट इश्यूज, लेकिन जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है किसकी बातें हो रही है। तो मैं बोल के निकल गया कि मुझे शाम तक तुम लोग मेरे शेल्टर में नहीं चाहिए, और मैं निकल गया। अब मेरे दिमाग में, अब अगर मैं कुछ चीज बोल देता ना, फिर मेरा फ्यूचर प्लानिंग चालू हो जाता है कि ये चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तो मैं बोल के निकला, मेरी फ्यूचर प्लानिंग चालू हो गई कि इसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, इसको दिहाड़ी में रखूंगा, उसको वो करूंगा, इस सेक्शन का काम ये करेगा, मेरा चालू हो गया। आधे घंटे बाद, मुझे नहीं पता इन लोगों ने अपने आपस में क्या बात की, पुराने डॉक्टर से शायद इन्होंने कुछ कॉल भी किया था, मुझे पता नहीं है, बट इन्होंने ऐसी क्या बात की, सारे के सारे आधे घंटे से पौन घंटे में अपने अपने सेक्शन में जाके चुपचाप बैठ गए। मैंने कुछ बात नहीं की इनसे, बैठ गए तो बैठ गए, अब बैठ गए तो काम करे, तो फिर मैंने इनसे बात ही नहीं की और ये अपना अपना काम में लग गए। और लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं, हाँ थाली में परोसी हुई चीज मिली है। ये जो छोटे मोटे शेल्टर वाले होते हैं ना, जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों, इनका मेन दिक्कत क्या है मैं बताऊं। मैंने एक बहुत छोटे से शेल्टर से स्टार्ट किया है, उस शेल्टर को छोड़ा, फिर एक बहुत बड़े शेल्टर में गया। उस शेल्टर की हालत बहुत खराब थी, जिनको पता होगा उनको पता होगा। वहां जाके घसा हूं, मेरे ऑब्वियसली मेरे साथ भी और भी थे, मेरे ऊपर वाली थी, उन्होंने ही गाइड किया, तब मैंने किया, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। बट वहां मैंने घसा हूं। मैम तो हफ्ते में 2 से 3 बार आती थी, रहता मैं था वहां पे। उस शेल्टर, 1 महीने बाद मेरा पूरा सैलरी बढ़ने वाला था, उस शेल्टर को मैंने पीक पे छोड़ा। मुझे वहां के जो चारा वाले हैं नहीं, जो चारा के हेड है, उन्होंने बोला अमन जी, जब शेल्टर एकदम खराब हालत में थी तो बीज तो आपने बो दिया आके, अब जब वो शेल्टर फल देने वाला है, आप चैन से रहने वाले हो, तब आप छोड़ के जा रहे हो। मैंने बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी उनका नाम था, कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ फल खाने नहीं आया था मैं शेल्टर की हालत खराब थी, मैं आया, मैंने एक्सपीरियंस लिया और मैं अब जा रहा हूँ। और मैंने उस जगह को छोड़ दिया। अगले महीने मेरी सैलरी बढ़ने वाली थी दोस्तों, पीक मतलब वो था, ऐसा था कि सैलरी प्रमोशन सीजन था। वो छोड़ा, सोल जीरो से स्टार्ट किया। अब ये छोटे मोटे शेल्टर को क्या दिक्कत होती है पता है, हमसे चालू किया, फिर हमसे आगे बढ़ा, फिर हमसे ही छोड़ के अब अपना खुद खोल के हमसे आगे बढ़े, मतलब जलन की भावना। और ये भी बता दूं तो इनको मेन दिक्कत क्या है पता है, कि हमसे छोड़ के हमसे आगे बढ़े। अरे दुनिया के लोग कॉर्पोरेट जॉब में वही करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, फिर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। क्या मैंने तुम्हारे साथ काम करते हुए एक थोड़ी भी लापरवाही या आलसपना दिखाया तो तुम बिल्कुल बोलो। तुम जितनी सैलरी देते थे, आज भी भिलाई वालों को भी बोलता हूँ, गुड़गांव वालों को भी बोलता हूँ, जितनी सैलरी देते थे ना उससे 3 गुना ज्यादा काम करके मैं अभी भी देता हूँ, तुम्हारी हेड के पास बोलता हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है दोस्तों, कुछ भी बोलो। तो ये थी एक कहानी छोटे से बालक की, जो छोटा सा शेल्टर छोड़ के गुड़गांव गया। 1 महीने में बहुत सारे कांड हुए, तो एक छोटा सा कहानी है। अभी मैं सारी कहानी को XYZ एनजीओ करके बोल के सारी कहानी आपको बताऊंगा जो मैंने झेला है, ताकि लोगों को समझ में आए, जो बोलते कि अरे थाली में परोसाया मिला है इसको, तो सब चीज थाली में परोसा मिला है मुझे, बेवकूफो। चलो बाय, कहानी अच्छी लगी, थोड़ा सा मेरी दुख दर्द, अभी तो मैं बड़ा हंस के बोल रहा हूं, उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी मैं जानता हूं। सीधा सीधा ये सोचो, 500 जानवर का शेल्टर, 6 पैरावेट्स को एक साथ बोल दूं कि नौकरी छोड़ दो, 2 पैरावेट, एक मैं अकेला, सुपरवाइजर राजस्थान गया है, कैसे चलता। बट मैंने गुस्से में बोल दिया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। बट अगर थोड़ी सी मेरी स्थिति आपको उस समय दयनीय लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अभी बड़ा हंस के बता रहा हूं, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, एक्सपीरियंस था करके, बट उस समय मेरा जी रोना हो गया था। अभी सेम सिचुएशन अभी होता तो रोना गाना कुछ नहीं, मैं अभी निपटा लेता। अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं सिचुएशन हैंडल कर। उस समय 1 ही महीना हुआ था, कुछ मुझे आइडिया नहीं, मुझे पता नहीं कैमल हैंडल कैसे, मुझे ये नहीं पता कैमल खाते क्या थे, बट किया तो किया। चलो बाय, सब्सक्राइब कर दो।